हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। ठीक है, तो आज हम अपने एमसीक्यू के इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, ये पार्ट 2 होगा दोस्तों। पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए, ये पार्ट 2 है। ठीक है, और मैं कई सारे पार्ट्स फ्यूचर में लाने वाला हूँ। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ बेसिकली ये क्या है दोस्तों कि देखिए, मैं आप लोगों के सामने 20 एमसीक्यूज़ लेके आता हूँ। ठीक है, 20 एमसीक्यूज़, और आपके सिलेबस में जितनी भी टॉपिक्स लिखे गए हैं, ठीक है, इन सब की क्वेश्चन मैं इंक्लूड करने का मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आपको इन 20 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स का झलक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, और कुछ सेकंड्स हम रुकेंगे, आप इसका आंसर सोचिएगा। और आप लास्ट में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जितने भी आप लोग देख रहे हैं, वो आप प्लीज़ आप बताइए कि आप कितने क्वेश्चन इनमें से कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई अगर 14 कर पा रहा है तो 14/20 लिखें, कोई 15 कर पा रहा है तो 15/20 लिखें, कोई 10 कर रहा है तो ऐसे करके आप अपने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो सही किया है आप वो लिखें। ठीक है, मुझे बताएं आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। और इसमें दोस्तों एक और बात है कि मैं ईजी, मीडियम और जो टफ है, तीनों टाइप से क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसका। पहला दोस्तों क्वेश्चन है कि मार्क द इनकरेक्ट वन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ झारखंड। ठीक है, तो झारखंड के संदर्भ में इनमें से कौन सा बात जो है वो असत्य है दोस्तों। तो देखिए, पहला है कि डिस्ट्रिक्ट 24 हैं, डिवीजन 6 हैं, सब डिवीजन 45 हैं और ब्लॉक्स 260 हैं। तो कौन सा इनकरेक्ट है दोस्तों, तो आप बताइए। तो इसमें दोस्तों आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 6 डिविजन्स। ठीक है, दोस्तों डिवीज़न हमारा 5 ही है। ठीक है, 6 नहीं है, 5 है। आपको पता होना चाहिए कि संथाल परगना होता है। ठीक है, नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, कोल्हान और पलामू। ठीक है, और इसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो सब आप देख लीजिएगा दोस्तों, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, ये सब आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है शासन व्यवस्था से। ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो शासन व्यवस्था से, इससे 8 से 9 प्रश्न आते हैं दोस्तों, इसे आप अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन है दोस्तों कि टोटल नंबर ऑफ पीड़ इन मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज। ठीक है, देखिए दोस्तों, मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो शासन व्यवस्था है, वो हो ट्राइब का शासन व्यवस्था होता है। ठीक है, हो ट्राइब का। और इस हो ट्राइब में जो पीड़ जो शब्द है, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस। ठीक है, गांव का जो एक ग्रुप होता है, इसमें अनेक गांव होते हैं, उन्हें पीड़ कहा जाता है। तो कुल पीड़ की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो आप बताइए कितनी होती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 24। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट में जाते हैं। ये हिस्ट्री से जुड़ा क्वेश्चन है कि इन विच ईयर दुर्जन शाल वॉज हेल्ड। ये हेल्ड दोस्तों, हेल्प नहीं है, हेल्ड। हेल्ड कैप्टिव बाय जहांगीर फॉर नॉट गिविंग माल गुजारी। देखिए, 3 शब्द है दोस्तों। दुर्जन शाल ये नागवंशी राजा था। ठीक है, नागवंशी राजा, नागवंशी डायनेस्टी आपको अच्छे से पढ़ना होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में आप जितने भी चीज़ें वो आप पढ़ के जाइएगा। और फिर जहांगीर दोस्तों, देखिए क्या हुआ था, माल गुजारी उसे कहते थे दोस्तों, कि देखिए जो मुगल, कोई भी कोई भी जो डायनेस्टी या साम्राज्य होता है ना दोस्तों, हिस्ट्री में आप पूरा देख, कहीं भी देख लीजिए, सल्तनत पीरियड हो, मुगल हो या ब्रिटिश हो, या आज का जो हमारी सरकार है, कोई भी जो गवर्नमेंट जो सरकार होता है ना दोस्तों, उसे दो चीज़ चाहिए: अपने आप को स्ट्रांग और पावरफुल। और जो लोगों को वो कैसे रेगुलेट करेगा दोस्तों, वो तभी रेगुलेट कर सकेगा जब ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। जो स्टेट होता है वो उसे सॉवरेन कहते हैं, है ना दोस्तों, सॉवरेन। आप शब्द ये सुने होंगे कहीं, सॉवरेन, इसका मतलब संप्रभु। ठीक है, संप्रभु ये एक पॉलिटिकल साइंस का एक टर्म है दोस्तों। इसका सॉवरेन मतलब होता है दोस्तों कि ये अपने में ऑटोनॉमस है। ठीक है, इसे कुछ भी करने की आज़ादी है। ठीक है, इसे कुछ भी करने की आज़ादी है। तो आप देखें कि इससे ऊपर कोई नहीं दोस्तों। आप बताएं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके ऊपर कौन है दोस्तों, आप खुद बताएं मुझे। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, क्या कोई रिलीजन इससे ऊपर है। ठीक है, या फिर आप देखें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दोस्तों, कि हमारे संविधानिक सरकार, कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मतलब है दोस्तों, ये मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाई कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड किया जाता है, वो कोई रिलीजन के ऊपर है, वो कोई लैंग्वेज के, किसी भी लैंग्वेज के परे है दोस्तों, वो किसी भी कास्ट के परे है, ये सबका है। ठीक है ना दोस्तों, ये किसी एक ग्रुप का नहीं होता है। ठीक है, तो ये होता है सॉवरेन का मतलब, कि इससे ऊपर कुछ नहीं दोस्तों, ये चाहे किसी को भी रेगुलेट करेगा अगर रूल ऑफ लॉ का अगर वायलेशन होता है तो। ठीक है, तो जैसे ये मुगल डायनेस्टी है दोस्तों, मुगल जो एम्पायर है, ठीक है, मुगल। तो आप देखिए दोस्तों, मुगल एम्पायर हो या कोई भी एम्पायर हो, उसे क्या चाहिए, दो चीज़ चाहिए। मैं जैसे आपको बता चुका हूँ, सॉवरेन को हमेशा दो चीज़ चाहिए पावरफुल रहने के लिए। पहला है दोस्तों आर्मी। ठीक है, आर्मी। और दूसरा है इकोनॉमी। ठीक है, यानी आपका सेना और अर्थव्यवस्था, ये दोनों चीज़ आपका बहुत ही ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। अच्छा, आप एक बात बताइए दोस्तों, टॉप 5 या टॉप 10 आप मुझे सबसे पावरफुल कंट्रीज़ का आप नाम बताइए। ठीक है, तो आपके दिमाग में पहला यूएस आप कहेंगे, आप चाइना कहेंगे,
आप रशिया कहेंगे, ठीक है, आप इंडिया कहेंगे, आप और क्या कहेंगे। तो मान लीजिए आप इतना ये सब, अब टॉप 4 अगर आप देख लें दोस्तों कि, तो आप इस सब में कोई एक चीज़ बताइए जो बहुत ज़्यादा आपको कॉमन दिखेगा। वो ये है दोस्तों कि हर देश का पहला आर्मी बहुत स्ट्रांग है और दूसरा इसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ ये कॉमन है, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ आपको चाहिए ही अगर आपको देश को पावरफुल बनाना है। अभी इंडिया की जो इकोनॉमी आप देखें वो कितना है, ये भी आपको पता रहना चाहिए दोस्तों। इकोनॉमी में क्या पता, वो पूछ भी सकता है, ठीक है। तो 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है हमारा अभी अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसके अप्रॉक्स 2.5 ट्रिलियन, ये बिलियन नहीं दोस्तों, ये ट्रिलियन है, ठीक है ना, ये देखिएगा 2.5 ट्रिलियन। तो इन्हें पावरफुल, और जो ये आर्मी और इकोनॉमी ये कहाँ से मेंटेन कर सकता है दोस्तों, कोई भी अगर सरकार है, कोई भी अगर राज्य है, तो ये तभी कर सकता है जब इसके पास बहुत पैसा हो। इकोनॉमी अगर पावरफुल होगा तो आर्मी अपने आप पावरफुल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो कोई भी, जैसे अब यहाँ मुगल शासन की बात करते हैं, तो ये इसे पैसा चाहिए। अब ये दोस्तों कहाँ कहाँ से पैसा ला सकता है, पहला टैक्स, ठीक है। जो वो अपने किसी भी डायनेस्टी का आप बात करें तो टैक्स हो गया, ये जो अपने लैंड, जैसे लैंड के ऊपर टैक्स लगता था, ठीक है ना, ट्रेड के ऊपर कुछ टैक्स लगता था, तो इस टाइप के टैक्सेस होते थे। और एक दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट जो एक सोर्स था ना दोस्तों, इनके कमाई का, वो था मालगुजारी। तो मालगुजारी वो कई सारे छोटे प्रोविंसेस को, कुछ जैसे पुलिस हफ्ता बांध देता है ना दोस्तों कई जगह, ठीक है ना। मतलब ये मैं मजाक में बोल रहा हूँ, ऐसा हमारा झारखंड पुलिस हमारा बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कोई भी पुलिस हफ्ता अगर बांध देता है तो ऐसे ही समझ लीजिए कि मुगल जो एम्पायर है वो हफ्ता बांध दिया कि इतने आपको एक साल में इतना मालगुजारी देना देना चाहिए, ठीक है ना। अब देना है, ये कंपलसरी होता है दोस्तों, अगर नहीं दिए तो फिर इसे जेल में डाला जाता था, ठीक है। तो वही एक क्वेश्चन है दोस्तों हिस्ट्री का, कि दुर्जन शाल को किस साल जहांगीर जो एक मुगल शासक था वो मालगुजारी न देने के कारण कैद कर लेता है, ठीक है। तो ये 1616 का है, इसका आंसर होगा, ठीक है। एक और बात बता दूँ, ये प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, ठीक है, प्रीवियस ईयर 2016 में ये पूछ चुका है एक बार, आप देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये इकोनॉमी पे है, झारखंड की इकोनॉमी आप कहें या बजट, इसी से जुड़ा बजट और इकोनॉमिक सर्वे है, तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों कि टोटल मनी अलॉटेड फॉर फार्म लोन वेवर, जो कृषि कर्ज माफ़ी है दोस्तों, ठीक है। कर्ज माफ़ी दोस्तों ये बहुत उतना अच्छा नहीं माना जाता है हमारे इकोनॉमिस्ट के नज़रिए से। इसके बारे में कभी हम आपको बताएंगे कि कर्ज माफ़ी दोस्तों देखिए क्या, ये टैक्स पेयर का मनी आप जो है वो एज अ फ्री आप पॉपुलिस्ट मेज़र आप किसी को भी दे रहे हैं। मैं किसी भी सरकार की यहाँ बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं किसी, तो कर्ज माफ़ी दोस्तों उससे अच्छा आपके पास क्या अल्टरनेटिव रहता है कि आप कैपेसिटी बिल्डिंग करें दोस्तों अपने जनता के, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग जो होता है, कैपेसिटी बिल्डिंग, आप बहुत ये शब्द आप लोग सुनते होंगे। अमर्त्य सेन जो है दोस्तों, अमर्त्य सेन का ये टर्म था, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज़, वो अपने बुक में लिखते हैं डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज़। ये अमर्त्य सेन एक नोबेल लॉरियट है दोस्तों, इकोनॉमिस्ट हैं बहुत बड़े। उनका कहना है दोस्तों कि फार्म लोन वेवर मत दो, ठीक है, कृषि कर्ज माफ़ मत करो, उससे अच्छा फार्मर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर्स दो, फार्मर्स को स्किल्स दो, फार्मर्स को टेक्नोलॉजी दो, ठीक है। और तुम फार्मर्स को अपॉर्चुनिटीज़ दो, मार्केट दो। तो ये कहना था अमर्त्य सेन का। तो ये कहानी है दोस्तों फार्म लोन वेवर का। तो आप बताइए 2021 में झारखंड गवर्नमेंट जो है वो कितना फार्म लोन वेवर जो है वो उन्होंने दिया है, ठीक है। कितना इस साल बजट में कितना फार्म लोन वेवर के लिए जो है वो दिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1200 करोड़, ठीक है दोस्तों। ये जो ऐसे करके कई बार ईयर जो आपको बहुत लोगों को पता होगा दोस्तों, नहीं पता है तो घबराने की बात नहीं दोस्तों, बेसिक चीज़ आप जान लीजिए कि देखिए कोई भी इसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर FY, ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर। अब कोई भी इकोनॉमी का चीज़ आप देखिए फाइनेंशियल ईयर में ही दिया रहेगा, जैसे आप देखे होंगे 2014-15, ठीक है, 20-21, 22-23, 30-31 आने वाले समय में होगा, तो कैसा कोई भी 2001-2 ऐसे ही लिखा रहता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है ना दोस्तों कि फाइनेंशियल ईयर जो है ये इकोनॉमी में, ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है दोस्तों उसमें आप देखें कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये होता है, एक फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इसमें देखिए दोनों आ गया दोस्तों, देख 1 अप्रैल किसका, पिछले साल का, और 31 मार्च आने वाले साल का। तो इसमें आप ले देखिए, आप देखिए 2 साल शामिल हो ही जाते हैं, और ये 1 साल का ड्यूरेशन है, ये 12 मंथ है दोस्तों, आप अगर गिनिएगा तो एक फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि ये 12 महीने का होता है, ठीक है। फाइनेंशियल मतलब इसे हम वित्तीय
चीज़ों के लिए, वित्त में होता है फाइनेंस, ठीक है ना, तो फाइनेंशियल कारणों से हमें इसे यूज़ करते हैं, जैसे बजट के लिए यूज़ करते हैं। आरबीआई का भी एक फाइनेंशियल ईयर होता है, वो इस साल शायद पिछले कुछ साल पहले वो बदल चुका है, ठीक है, पहले जून जुलाई जुलाई से जून था, पर अब शायद वो मैं ये अप्रैल और मार्च वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब वो कब हुआ उसका मैं श्योर नहीं दोस्तों, शायद 2019 में हुआ या 18 में, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं दोस्तों, ये झारखंड के कुछ फैक्ट्स या जीके में आप इसे रख सकते हैं, ठीक है, कि हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड, ठीक है, झारखंड का पहला फर्स्ट जो चीफ जस्टिस है। देखो, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक होते हैं, और हर एक स्टेट में भी चीफ जस्टिस होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के। ये चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, और सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। तो ये बेसिक बात है, आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। ही वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड, इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों विनोद कुमार गुप्ता, ठीक है। नेक्स्ट आपका दोस्तों फेस्टिवल्स पे, पर्व त्योहार पे है, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल इन विंटर सीजन, ठीक है। दोस्तों देखिए, हार्वेस्ट फेस्टिवल एक कर्मा भी होता है, ठीक है, कर्मा भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, पर इसमें पूछा है वो विंटर सीजन में सेलिब्रेट किया था, ये कर्मा विंटर में नहीं किया था, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा टूसू, ठीक है। टूसू पर्व जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है ड्यूरिंग विंटर सीजन, और ये कहाँ सेलिब्रेट होता है जनरली, बुंडू तमार के एरिया में, ठीक है। उसका दोस्तों ये झारखंड के विभूति में प्रश्न है दोस्तों, या फ्रीडम फाइटर्स में आप इसे रख सकते हैं, कि भगवान बिरसा मुंडा डाइड इन, ठीक है। हम सबको पता है डाई वो कब हुए थे, 1900 में हुए थे, ठीक है, पर आपको डेट बताना है, तो आंसर हो जाएगा 9 जून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि ये झारखंड मूवमेंट से क्वेश्चन है, कि बिरसा सेवा दल जो कि 1967 में गठन हुआ था जिसका, और वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा ललित कुजूर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, CNT SPT एक्ट से, ये भी आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, ये खैर ये बहुत वास्ट टॉपिक है, पर 10 से 11 क्वेश्चन तो आएंगे ही दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि विच चैप्टर की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये सेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या शेड्यूल की बात नहीं कर रहे हैं। कितना है दोस्तों, 271 सेक्शंस हैं, ठीक है, 19 चैप्टर हैं, और 2 शेड्यूल है, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ये SPT एक्ट से जुड़ा है, ठीक है, कि विच चैप्टर डील्स विथ जुडिशियल प्रोसीजर्स, जो न्यायिक प्रक्रिया है, वो SPT एक्ट 1949 के किस चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। तो जो आपको बताया दोस्तों, कि जो 19 चैप्टर्स होते हैं उसमें से किस चैप्टर में दिया गया है, सॉरी, इसमें 9 चैप्टर होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और इससे पहले मैं आपको जो बताया वो CNT का बताइए, SPT में भी देख लीजिए दोस्तों कितना होता है। SPT में 71 सेक्शंस होते हैं, ठीक है, 9 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है ना, चैप्टर्स, और 2 शेड्यूल दोनों में सेम है दोस्तों, CNT में भी 2 ही शेड्यूल है और इसमें भी 2 शेड्यूल है, ठीक है। तो ये किस चैप्टर की बात की गई है दोस्तों, यहाँ कि किस चैप्टर में है, तो आपका आंसर हो जाएगा चैप्टर 5, ठीक है। और जुडिशियल प्रोसीजर दोस्तों, ये CNT के किस एक्ट में अगर पूछ दे, तो आपका आंसर हो जाएगा 16 में, ठीक है, पार्ट 16 में ये दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, स्पोर्ट्स से आपका क्वेश्चन है, ठीक है, कि लक्ष्मी पाडिया जो है, इट इज़ रिलेटेड टू, ये किस खेल से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग से, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, झारखंड के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, शैक्षिक संस्थान, उससे भी 3 सवाल आते हैं दोस्तों। तो इसका ये क्वेश्चन है कि सैनिक स्कूल इज सिचुएटेड इन, ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों सैनिक स्कूल ये कहाँ है, तिलैया में। तो तिलैया किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है दोस्तों, ये पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा, ये इजी क्वेश्चन है, कोडरमा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे लिटरेचर से, लाखों बोधरा जो हैं वो किस लिटरेचर से जुड़े हुए हैं। आपको बताओ दोस्तों कि लाखों बोधरा वो हो लिटरेचर से जुड़े हैं, और इन्होंने हो लिटरेचर का जो स्क्रिप्ट होता है वारंगचिती, उसका इन्हें जनक माना भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि जो मलूटी मंदिर है, मलूटी वो कहाँ सिचुएटेड है, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों दुमका, ठीक है। दुमका कहाँ आता है, ये संथाल परगना का हेडक्वार्टर है दोस्तों, ठीक है, संथाल परगना का हेडक्वार्टर भी है दुमका, ठीक है। और दुमका में ही दोस्तों जो पाइपलाइन जो है, मेगाथिया पाइपलाइन, वो भी बन रहा है, ठीक है। और मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट भी बन रहा है दोस्तों। ये सब जनरल आपको करंट का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के औद्योगिक नीति जो 2016 की है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उससे है कि झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड JIPB जो है दोस्तों,
उनका उसका हेड, उसका नेतृत्व कौन करता है? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों चीफ मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको आपका माइंस से है, माइंस और जो मिनरल्स जो मिलते हैं, खान एवं खनिज, कि कर्णपुरा इज़ फेमस फॉर, कर्णपुरा जो है वो किस लिए फेमस है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कोल डिपॉजिट्स के लिए, ठीक है। आपको बता दूं कर्णपुरा में सबसे ज़्यादा मात्रा में कोल डिपॉजिट्स प्रेजेंट हैं। और आपसे पूछ दे कि प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो आपका आंसर तब झरिया होगा, ठीक है। झरिया होता है, झरिया धनबाद में, ठीक है। तो इसका आपका आंसर कोल डिपॉजिट्स होगा। और आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रिवर्स और डैम्स जो इससे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे इससे, क्वेश्चन ये जुड़ा हुआ है कि लॉन्गेस्ट डैम इन झारखंड, ये लॉन्गेस्ट सबसे लंबी जो डैम है दोस्तों, सबसे लंबी जो बांध है वो कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचेत डैम, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये जो तेनूघाट डैम है ये हाईएस्ट डैम है, सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। और जो पंचेत है वो लॉन्गेस्ट है। तो पंचेत किस जिला में पड़ता है? ये डैम किस जिला में? ये धनबाद में पड़ता है दोस्तों। और ये किस नदी में है? ये दामोदर नदी में है। और ये बॉर्डर पे पड़ता है दोस्तों, ठीक है। जो वेस्ट बंगाल और झारखंड के बॉर्डर है उस पर ये बांध जो है वो बना हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों जो वन प्रबंधन है वो सब वो जो एरिया है उससे क्वेश्चन है। टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ झारखंड, ठीक है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछ देता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा दोस्तों 23,611, ठीक है। 23,611 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। और अगर ये पूछ दे ये इंडियन फॉरेस्ट एरिया कितना प्रतिशत है, तो आपका 3.30% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका जुड़ा है इन्वायरमेंट से। एनर्जी पॉलिसी दोस्तों आया था झारखंड एनर्जी पॉलिसी, जो 50% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का बात किया गया था बाई 2022 तक। तो झारखंड एनर्जी पॉलिसी ये कब लागू हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2012 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा प्रश्न है, इससे ही 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये कब बना? जो एसडीएम है झारखंड में कब बना दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा 2010, ठीक है। और एनडीए में वो 2005 में आया था दोस्तों। तो उसी के सेक्शन 14A के तहत स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन करने का बात किया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 20वां क्वेश्चन है कि ये करंट में आप इसे रख सकते हैं, करंट अफेयर में, या आप इसे स्कीम्स जो झारखंड सरकार की योजनाएं उसमें रख सकते हैं कि हाउ मेनी एकर्स ऑफ लैंड आर टारगेटेड फॉर एफॉरेस्टेशन इन बिरसा हरित ग्राम योजना, ठीक है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत कितने एकड़ ऑफ लैंड में जो है एफॉरेस्टेशन, एक होता है दोस्तों डिफॉरेस्टेशन और एक होता है एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल काटना, एफॉरेस्टेशन मतलब लगाना, ठीक है। तो कितना एकड़ लैंड को टारगेट किया गया है? तो इसका आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा 2 लाख हेक्टेयर, ठीक है। कितना लैंड है? तो 2 लाख हेक्टेयर। दोस्तों देखिए कोरोना के टाइम पे यानी 4 मई 2020 के समय दोस्तों झारखंड सरकार 3 बहुत महत्वपूर्ण योजना लाई थी, ठीक है। पहला तो ये था बिरसा हरित ग्राम योजना। दूसरा है दोस्तों पोटो हो खेल योजना, ठीक है। पोटो हो खेल ये स्पोर्ट्स के लिए था। और जो तीसरा है दोस्तों वो था नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी एक से क्वेश्चन इस साल बन सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार आप लोग के लिए लाता हूँ एक क्वेश्चन, तो इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन है एरिया ऑफ झारखंड एज परसेंटेज ऑफ इंडियन लैंड, ठीक है। इंडिया का जो टोटल एरिया है उसके कितने प्रतिशत में झारखंड का एरिया कितना प्रतिशत है, तो आपका ये आपको बताना है। और ये देखिए दोस्तों ये भी कई बार जान लीजिए, ये भी पूछ लेता है अगर पूछ दे झारखंड का एरिया कितना है टोटल, वो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस चारों ऑप्शन में से एक का आप आंसर दीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में पार्ट 3 के साथ, ठीक है।